की जो वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, तो आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर और सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर। कुरान करीम की तिलावत जो है नाग़े के दिनों में मना होती है, लेकिन बाकी जो है ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र, दुरूशी वग़ैरह वो नाग़े के दिनों में बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो कोई भी इसम आज़म या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह या ज़ल जलाल वल इकराम वगैरह, तो अल्लाह के कोई भी नाम है इसमें आज़म के, वो नाग़े के दिनों में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। सेगमेंट है लताइफ़ इल्मी, जिस पे हज़रत कोई इल्म व ज़हानत पे मबनी कोई तारीख़ी वाक़या सुनाते हैं। तो आइए चलते हैं हज़रत की तरफ कि आज वो हमें कौन सा वाक़या सुनाएं। जी हज़रत। आज मुझे वाक़या याद आ गया, किताबुल अज़किया, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुल अज़किया। अच्छा। उसका तर्जुमा किया गया है, मौलाना इश्तियाक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, लताइफ़ इल्मिया के नाम से उसका तर्जुमा किया है। और उसमें तकरीज़ जो है वो हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के 50 साल जो मोहतमिम रहे, कि वो हज़रत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह के गालिबन जो पोते हैं। जी जी। तो उन्होंने उसकी भी तकरीज़ भी लिखी है। उसमें वाक़या लिखा है कि यूसुफ बिन हुसैन नामी एक शख्स कहता है कि मुझे पता चला कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, मिस्र के बहुत बड़े मुहद्दिस और वली हैं, उनके पास इस्म आज़म है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार इनसे इस्म आज़म हासिल करना चाहिए। लिहाजा मैं जो है वो मिस्र पहुँच गया और हज़रत की खिदमत में रहने लगा। 1 साल मैंने हज़रत की खूब खिदमत की, खूब हज़रत का एतमाद लिया। 1 साल के बाद मैंने दरख्वास्त की, हज़रत आपको पता है कि 1 साल मैं आपकी खिदमत में रहा हूँ, आप मुझे अच्छी तरह पहचानते भी हैं, तो मुझे पता चला कि आपके पास इस्म आज़म है, तो आप अल्लाह का इस्म आज़म जो है मुझे दीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा हक़ खिदमत अब आप पर वाजिब है, तो मुझे जो चाहिए कि आप मुझे इस्म आज़म दें। ये बात की तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। तो यूसुफ बिन हुसैन कहते हैं कि मुझे ये ख्याल आया कि इंशाल्लाह देंगे वो, मतलब है कि लगता है राज़ी हो रहे हैं। तो इसी खामोशी में 6 महीने गुजर गए। 6 महीने जब गुजर गया तो एक मरतबा क्या हुआ कि दरवाज़ा खटखटाया मेरे घर का किसी ने। तो मैं जब बाहर निकला तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बाहर हैं और उनके सर के ऊपर एक खान है, एक तबाक है, उसके ऊपर दस्तरखान रखा हुआ है। तो आए और कहा कि भाई देखो, तो हज़रत जो है वो जीज़ा के मकाम पे रहते थे। हज़रत फरमाया कि कुस्तास का मकाम तुम जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कहा वहाँ कुस्तास में फ़लाँ जो आदमी है उससे तुम वाकिफ़ हो? कहा जी जी वाकिफ़ हूँ। कहा ये जो मेरी तरफ से ये हदिया जो है वो उस शख्स को पेश करना है। अच्छा। उसने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैंने वो अपने सर पे तबाक रखा कि मैं चल पड़ा कुस्तास की तरफ। अब मैं दिल में रास्ते में हैरान हूँ कि इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा वली, ये वो फलां शख्स को हदिया दे रहा है। यार क्या हदिया दे रहा है भाई, ये कौन सी ऐसा उस बंदे में क्या कमाल है, या हजरत क्या पेश कर रहे हैं उसको। भाई लोग तो हजरत को पेश करते हो, हजरत पेश कर रहे हैं। तो मेरे दिल में ये खुलबली सारे रास्ते, यहाँ तक कि मुझसे सब्र नहीं हुआ कि मैं सोचा मैं देखूँ तो सही इसमें है क्या। लिहाजा मैं पुल क्रॉस करने लगा तो पुल में एक साइड पे बैठ गया और मैंने वो खोला, कपड़ा हटाया, एक उसके अंदर एक थैला था, वो थैले को मैंने जैसे मुंह खोला तो एक चूहा निकला, चूहा निकल कर भागा और वो पुल के पास निकल के गायब। अब मैं हैरान, और कुछ भी नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने ये क्या हरकत की, ये चूहा अंदर बंद किया हुआ और फिर मैं हज़रत का खादिम रहा, मेरे साथ हज़रत ने ये किया। मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई। तो मैं खैर उसी तरह लपेट के सामान वापस हज़रत की तरफ आया। अब मैं जैसे खानका की तरफ पहुंचा तो हज़रत ने मुझे देख लिया। अब मेरे चेहरे के तासुरात जो ज़ाहिर गुस्सा, गैज़ और शर्मिंदगी सब कुछ है, तो देखते ही हज़रत पहचान गए। हज़रत फरमाया कि देखो हमने तुम्हें आजमाया था, तुम्हें आजमाया था और तुम आजमाइश में फेल हो गए, इसलिए कि जो हमारी एक चूहे की अमानत पर अमीन ना रह सका वो अल्लाह के नाम पर अमीन कैसे होगा। सुभान अल्लाह। मैं तेरे जो आजमाया था कि एक चूहे की अमानत को अमानत मकाम तक पहुंचाता है कि तू उसमें खयानत की, इतनी बेसब्री तूने की और तेरे हाथ इसमें आजम आ जाए तो दुनिया को फूंक देगा।
ऐसा बेसब्र आदमी इसमें आज़म का अहल नहीं है। और आज के बाद खबरदार मैं तुझे अपने पास ना देखूं, मुझसे दूर हो जा। तो देखो लोगों को आज मैं कहता हूँ, लोग बड़ी बड़ी दुआएं कर देते हैं, लोग बड़ा बड़ा कुछ मांगते हैं, लेकिन अपने अंदर पहले हौसला तो पैदा करें। हैं आप कहते हैं कि हाथियों से दोस्तियों का ऐलान करते हैं, लेकिन हाथियों जितने दरवाजे तो पहले बनाओ। कहते हैं जिनको हाथियों से दोस्ती का शौक हो तो पहले हाथियों जितने दरवाजे तो बनाएं। बादशाहों से जिनको रबत का शौक हो, पहले बादशाहों जैसे इस्तिकबाल करने के सामान तो पैदा करो। है तो ये गोया कि सबक है। आज रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में लोग बहुत कुछ मांगेंगे, पता नहीं क्या कुछ मांग डालेंगे, लेकिन ये भी मांगे या अल्लाह पहले उसका हौसला तो पैदा कर दे। है या अल्लाह तू दिल में आ जा, लेकिन दिल में आए हुए की कदर क्या करोगे फिर, वो भी तो आगे तो मांगो। वरना कुरान में अल्लाह ने कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, लोगों ने ऐसी कदर नहीं की अल्लाह की जैसी कदर करनी चाहिए थी। तो कहा कि अल्लाह को लोगों से शिकायत है कि मेरी कदर नहीं हुई, और मैं और आप क्या शिकायत करेंगे कि यार लोग कदर नहीं करते या लोग कदर करें, हम तो नथिंग है। अल्लाह कहते मेरी कदर नहीं की, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी। तो लोग मांगते अल्लाह आजा मेरे दिल में, है भाई आने वाला तो आ जाएगा, वो तो पहले ये शारक तक आया हुआ दिल में भी आ जाएगा, लेकिन उसकी कदर क्या करोगे, वो अगला स्टेप हौसला पैदा करो। इसलिए बहुत लोग बड़ी बड़ी बढ़ के मार देते हैं। मैं ये कहा करता हूँ, ये वाक़या बताता है कि नहीं, हौसले से ज़्यादा हाथ ना फैलाओ, जितनी झोली उतना हाथ फैलाओ। इंशाल्लाह उसी झोली के अंदर जब अल्लाह उसे पैदा करता जाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने क़ुर्ब की मंजिल भी दे देंगे। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नसीहत माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, इस सबक में इतनी बड़ी नसीहत थी कि अल्लाह को दिल में आप बिठाना चाहते हैं तो वैसा हौसला, और ज़ाहिर है कि हौसला ऐसा कि फिर बंदे को ये इस्तेज़ार रहे कि अल्लाह मेरे दिल में मौजूद है, उसके हर फ़ेल व अमल में, उसकी हर सोच पे वो अल्लाह का फिर पैरा हो। इतना हौसला तो है नहीं, तो इसके लिए हौसले भी फिर ज़ाहिर है बादशाहों वाले चाहिए। अल्लाह ताला हौसला भी दे, फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला भी अपनी मोहब्बत अपने दिल में उजागर करे। तो नाज़रीन, ये बड़ी पुरकैफ हज़रत ने नसीहत फरमाई, अल्लाह ताला इसका असर हमारे दिलों पे डाल दे।